एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ लोगों को सजा देते हुए दिखाया जाता है और उसी रास्ते से कुछ वैम्पायर जा रहे होते हैं जिसमें एक शक्तिशाली लेडी वैम्पायर भी होती है। तभी कुछ सिपाही उन वैम्पायर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन लेडी वैम्पायर बाहर निकलकर उन सिपाहियों को मार देती है और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मारिया अपने मरे हुए बर्ड को लेकर उदास बैठी होती है। तभी वहाँ मारिया की माँ, जिसका नाम टेरा होता है, वो वहाँ आती है, जो उसे हिम्मत देती है और उसे नाश्ता लगाने में मदद करने के लिए बुलाती है। फिर अगले सीन में हम रिक्टर, एनेट, एडवर्ड, मारिया को देखते हैं जो नाश्ता करते करते आपस में वैम्पायर के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कई सदियों से वैम्पायर यूरोप के आलीशान महलों में लोगों के साथ रहते आए हैं, यहाँ के ड्यूक्स और बैरन के दोस्त बनकर, यहाँ तक कि शाही दरबार बनकर। पर ज़्यादातर वैम्पायर इंसानों के सहारे जीना पसंद नहीं करते। इस वैम्पायर मसीहा ने जल्दी वैम्पायर को हुक्मरान बनाने का वादा किया है। वो राजाओं को गद्दी में बैठे रहने देंगे, लेकिन सत्ता वैम्पायर के हाथ होगी, इसलिए उन्हें सबसे पहले क्रांति को कुचलना है। एनेथ बोलती है कि वो मसीहा वैम्पायर बनने से पहले भी राक्षस थी। जब वो कम उम्र की थी तब वो इंसानों को तड़पा तड़पा के मारती थी। तभी मारिया की माँ टेरा बोलती है कि उसका नाम क्या है। फिर एनेथ बोलती है कि उसका नाम एलिजाबेथ पैट्री है। तभी मारिया की माँ टेरा के होश उड़ जाते हैं और वो रोती रोती जंगल की तरफ चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम उस लेडी वैम्पायर को देखते हैं और उसके सामने 3 लड़कियों को पकड़कर लाया जाता है। तभी वो लेडी वैम्पायर उनमें से एक लड़की के गर्दन में काटकर उसके खून का स्वाद चेक करती है और कहती है, अरे वाह, ये तो सही रहेगी, मसीहा खुश हो जाएगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम रिवर के पास मारिया की माँ, टेरा, रिक्टर, मारिया, एडवर्ड और एनेथ को देखते हैं। फिर मारिया की माँ का फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें मारिया की माँ टेरा 4000 मील दूर पूर्व दिशा में एक महानदी के किनारे एक गांव में पैदा हुई थी। उस गांव में गरीब जनता पर अत्याचार होता था, इसलिए मारिया की माँ, टेरा और उनका परिवार और कुछ स्पीकर वहीं रुककर उनकी मदद करने का फैसला करते हैं। वो कुछ दिन तक हंसी खुशी आज़ाद थे, लेकिन हुक्मरानों को उनकी आज़ादी पसंद नहीं आई और उनकी फौज और वैम्पायर ने उन पर धावा बोल दिया। तभी टेरा की बहन पकड़ी जाती है और उसे बाकी लड़कियों के साथ एलिजाबेथ पैट्री के महल में कैद कर दिया जाता है। इसलिए टेरा अपनी बहन को बचाने के लिए उस महल में छुपके से जाती है और तभी वो देखती है कि वहाँ पे बहुत सारी लड़कियों की लाश जंजीरों से बंधी हुई लटकी थी, क्योंकि एलिजाबेथ पैट्री अपने शिकार को तब तक तड़पाती है जब तक वो मर न जाए। तभी टेरा अपनी बहन को ढूंढने में कामयाब हो जाती है, लेकिन उसकी बहन एक राक्षस बन चुकी थी। तभी वहाँ पे एलिजाबेथ पैट्री आ जाती है और टेरा अपनी बहन को चाकू मारकर वहाँ से भाग जाती है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं मारिया उस मरी हुई बर्ड को ज़मीन में दफना देती है। फिर मारिया, रिक्टर, एडवर्ड और एनेथ महल की तरफ जाते हैं ताकि वो महल में वैम्पायर की छानबीन कर सके, पर महल और उनके बीच एक बड़ी सी नदी थी। तभी एनेथ अपने जादू की मदद से नदी के ऊपर पत्थरों से एक पुल बना देती है। फिर वो महल में छुपके से अंदर घुस जाते हैं। तभी वो सब देखते हैं कि महल में तो सब वैम्पायर ही हैं। फिर वैम्पायर को उनके होने का पता चल जाता है और वो उन सब पर हमला कर देते हैं। तभी रिक्टर और बाकी सब उन वैम्पायर से लड़ने लगते हैं और क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे वैम्पायर थे इसलिए वो उन सब पर भारी पड़ रहे थे, इसलिए वो सब वहाँ से भागने का फैसला करते हैं और वो सब नदी के किनारे पहुँचते हैं और एनेथ नदी के ऊपर पुल बनाती है। लेकिन एडवर्ड बहुत पीछे होता है, इसलिए वैम्पायर उसको पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन रिक्टर, एनेथ और मारिया वैम्पायर से बचकर नदी के उस तरफ चले जाते हैं और एनेथ उस पुल को तोड़ देती है। वो सब वहाँ से भाग जाते हैं और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि राक्षस उन मरे हुए इंसानों की लाशों को बोट के ऊपर रख के नदी के दूसरे किनारे ले जाते हैं और फिर राक्षस उन सब लाशों को एडवर्ड के घर ले जाते हैं। फिर एक राक्षस एडवर्ड की लाश को एक बड़े से मशीन के अंदर डाल देता है। फिर एडवर्ड की लाश राक्षस में बदल जाती है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।